हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग आप सबको। इस वीडियो में मैं ज्योग्राफी 6th क्लास का चैप्टर 2 ग्लोब लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स पढ़ेंगे। ये वीडियो आप सबको पसंद आएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। चलिए पढ़ाई को शुरू करते हैं। तो ये चैप्टर 2 है। फर्स्ट चैप्टर आपने अभी नहीं पढ़ा है तो वीडियो के प्लेलिस्ट में जाएँ। फर्स्ट चैप्टर मैंने पढ़ा दिया है पहले ही। अब मैं सेकेंड चैप्टर कर रहा हूँ। इन द प्रीवियस चैप्टर यू हैव read that our planet Earth is not a sphere. It is slightly flattened at the north and the south poles and bulge in the middle. Can you imagine how it looks? You may look at global carefully in your classroom to get an idea. तो आप सब ने ये सब पिछले क्लास में पढ़ लिया था कि आप हमारा अर्थ कैसा है। तो आप ग्लोब में देख सकते हैं। ये ग्लोब आप सबको पूरा अच्छा से दिखेगा। इसी प्रकार का है हमारा अर्थ और ये आप सबको गोल दिख रहा होगा, तो सेम है। तो अब नीचे चलते हैं। ग्लोब्स में बी ऑफ वेरिंग साइज एंड टाइप, बिग वंस विच कैन नॉट बी कैरिड इजीली, a small pocket globes and globe like balloons which can be inflated and are handy and carried with ease. The globe is not fixed. It can be rotated the same way as a top spin or potter's wheel is rotated. तो ग्लोब जो है वो सेम नहीं रहता है, ये राउंड करते रहता है, एक जगह फिक्स नहीं रहता है। इसके जगह बदलते रहते हैं। वन प्लेस टू अनदर प्लेस ये जाते रहता है। इसी के कारण सूर्य उगता है और डूबता है, तो आप सबको पता होगा। क्योंकि अर्थ जो है सूर्य के पास जाता है, ना कि सूर्य हमारे पास आता है। तो ये बात समझ लीजिएगा। ये बात हम लोगों ने पिछले ही प्रीवियस चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था। तो चलिए अब आगे पढ़ते हैं। यू विल नोटिस दैट अ नीडल इज फिक्स्ड थ्रू द ग्लोब इन अ tilted manner which is called as its axis. 2 points on the globe through which the needle passes are 2 poles, north pole and south pole. North pole and south pole आप लोगों को समझिए अर्थ में। The globe can be moved around this needle from west to east just as the earth moves, but remember there is a major difference. The real earth has no such needle. It moves around the whole earth. Another imaginary line running on the globe divides into 2 equal parts. This line is known as equator. जैसे आप लोग देखते होंगे, ग्लोब अगर आपके पास है, नहीं तो आप मैप है आपके पास तो आप देखते होंगे इक्वेटर होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है और नॉर्थ पोल साउथ पोल ये होता है। तो आप सब ये इससे इमेजिन कर सकते हैं कि कौन सा लाइन क्या है अर्थ में। क्योंकि अर्थ अगर आप आगे चैप्टर में आप सबको पढ़ने को मिलेगा, अर्थ में बहुत सारे लाइंस हैं और अच्छे अच्छे आपको ये दिखेंगे, इक्वेटर दिखेंगे, आप सब आगे पढ़ने को मिलेगा। तो चलिए अब आगे करते हैं। देयरफॉर द इक्वेटर इज एन इमेजिनरी सर्कुलर लाइन। इक्वेटर एक सर्कुलर लाइन होता है, जैसे आप लोग देख सकते हैं लैटिट्यूड में। तो इसी को हम लोग लैटिट्यूड कहते हैं। जैसे हमारे अर्थ में बहुत सारे लैटिट्यूड्स हैं जो लाइन खींचा हुआ है, ये सब लैटिट्यूड्स होते हैं। द इक्वेटर रिप्रेजेंट्स द 0 डिग्री लैटिट्यूड। तो अब आगे करते हैं। द एज सच ऑल पैरेलल्स नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर आर कॉल्ड नॉर्थ लैटिट्यूड्स। सिमिलरली ऑल parallel south of the equator are called south latitudes. The value of each latitude is therefore followed by either the word north or south. Generally this is indicated by the letter north and south. For example, both Chandrapura in Maharashtra, India and Belo Horizontal in Brazil, South Africa are located on parallels of about 20 degree latitude, but the former is 20 degree north of the equator and the latter is 20 degree south. South of it, we therefore say that Chandrapura is situated at 20 degree north latitude and Belo Horizontal is situated at 20 degree south latitude. तो जैसे हम लोग कह रहे हैं, चंद्रपुरा है एक जो कि महाराष्ट्र में लोकेटेड है, वो 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पे ये लोकेट करता है, और बेलो है हॉरिजॉन्टल है
जो कि 20 डिग्री साउथ पे लैटिट्यूड करता है। तो ये बात आप लोग को समझना होगा। आप लोग फिगर में देख सकते हैं, जैसे लैटिट्यूड्स एंड हीट जोन्स, ये आपको फिगर दिख रहा होगा। नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ऊपर नीचे फ्रीड जोन, आर्कटिक सर्कल, नॉर्थ टेम्परेचर जोन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जैसे मैंने बोला था ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये सब होता है। और देखिए बीच में इक्वेटर है, तो इक्वेटर जो लाइन छूट छूट के है बीच वाला, वो है 0 डिग्री होता है। इक्वेटर में कोई डिग्री सेल्सियस नहीं होता, उसमें पूरा 0 रहता है, माइनस में नहीं, पूरा 0 रहता है, सॉरी। इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स। अब आगे चलते हैं। बिट साइड्स, इसके अलावा द इक्वेटर 0 डिग्री होता है, पता है। द नॉर्थ पोल 90 डिग्री नॉर्थ पोल 90 डिग्री होता है, साउथ पोल भी 90 डिग्री होता है। देयर आर 4 इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स। तो टोटल 4 प्रकार के पैरेलल्स लैटिट्यूड होते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कि 23rd बाई हाफ नॉर्थ इन द नदर्न हेमिस्फेयर। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23rd बाई हाफ सदर्न इन द सदर्न हेमिस्फेयर। अब आगे चलते हैं। इतना आप लोगों ने समझ लिया। आपके पास अगर बुक है तो बुक खोल के बैठिए, आप मैं जैसे बता रहा हूँ वो भी समझिए और ख़ुद भी एनालाइज कीजिए, तो ज़्यादा समझ में आएगा, आप ज़्यादा इमेजिन कर पाएंगे। तो हीट जोन्स ऑफ द अर्थ। अब ये टॉपिक पे आते हैं, अर्थ का हीट जोन्स। तो आप लोग देख रहे होंगे ये टॉर्च वाला फिगर। टॉर्च लाइट फॉलिंग ऑन अ स्ट्रेट सरफेस इज ब्राइट एंड कवर्स अ स्मॉलर एरिया। जैसे हम कोई दीवार पे टॉर्च को सीधी दिशा में हम लोग फोर्स करते हैं तो वो स्मॉलर एरिया कवर करता है। और वही कोई गिरा हुआ दीवार है, या मतलब कुछ भी गिरा के रखा हुआ है थोड़ा नीचे, तो उस पर हम लोग सीधी दिशा में लाइट को जलाते हैं, टॉर्च को जलाते हैं, तो वो बड़ा एरिया कवर करता है। तो यही इसमें दिखाया गया है। तो आपको इस बात को समझना होगा। द मिडडे सन नेवर शाइन्स ओवरहेड ऑन एनी लैटिट्यूड बियॉन्ड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। टेम्परेचर जोन, टेम्परेट जोन्स, areas lying between the Arctic Circle and North Pole in the Northern Hemisphere and Antarctic Circle and the South Pole in the Southern Hemisphere are very cold. It is because here the sun does not rise much above the horizon. Therefore, its rays are always slanting and provide less heat. These are therefore called frigid zones, very cold. What are longitudes? इतना हम लोगों ने पढ़ा है लैटिट्यूड्स। अब आते हैं लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं। इतना हम लोगों ने लैटिट्यूड्स पढ़ा। अब आते हैं लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं। तो चलिए, to fix the position of a place, it's necessary to know something more than the latitude of that place. You can see for example that Tonga Island, ये देख सकते हैं जो लॉन्गिट्यूड का ये शेप आप लोगों को देखने को मिल रहा है, 90 डिग्री वेस्ट, 60 डिग्री ईस्ट, ये सब। आप आगे चलते हैं। इन द पैसिफिक ओशन एंड द मॉरिटियस आइलैंड इन द इंडियन ओशन आर सिचुएटेड इन द सेम लैटिट्यूड 20 डिग्री साउथ। नाउ इन ऑर्डर टू लोकेट देम प्रिसाइजली वी मस्ट फाइंड आउट हाउ फार ईस्ट और वेस्ट दीज places are from a given line of reference running from the North Pole to the South Pole. These lines of references are called the meridians of longitude. लॉन्गिट्यूड जिस प्रकार जैसे लैटिट्यूड का लाइन होता है जो कि ईस्ट से वेस्ट की ओर लाइन होता है उसका, और जो लैटिट्यूड का लाइन जो होता है वो ईस्ट से वेस्ट होता है, और लॉन्गिट्यूड का लाइन जो होता है नॉर्थ टू साउथ होता है। तो ये बात आप लोगों को समझना होगा। फिर आगे चलते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन देम आर measured in degrees of longitude. Each degree is further divided into minutes and minutes into seconds. तो लॉन्गिट्यूड में आप लोगों को ये भी पढ़ने को मिलेगा कि टाइम का, जैसे हम लोग इंडिया से कोई अब्रॉड का मतलब कोई विदेश जाते हैं तो टाइम चेंज हो जाता है, तो ये सब इसमें पढ़ने को मिलेगा। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। दे आर सेमी सर्कल्स एंड डिस्टेंसेस बिटवीन द लाइन्स। Thus, it was difficult to number the meridians as all
countries decided that the count should begin from the meridian which passed through Greenwich, where the British Royal Observatory is located. अगर बीच बीच में आपको कोई देश या कुछ भी का सेंटेंस आ रहा है तो उसके हिसाब से आप लोगों को समझना है. तो द प्राइम मेरिडियन एंड 180 डिग्री मेरिडियन डिवाइड द अर्थ इनटू 2 इक्वल हाफ्स, द ईस्टर्न हेमिस्फेयर एंड द वेस्टर्न हेमिस्फेयर. देयरफॉर द लॉन्गिट्यूड ऑफ द place is followed by the later east for the east and west for the west. It is however interesting to note that 180 degrees east and 180 degree west meridians are the same line. तो इससे आप लोग समझ सकते हैं जो कि ये ग्रिड है, इसमें आप लोगों को ये भी देखने को मिल रहा होगा, इक्वेटर भी देखने को मिल रहा होगा और प्राइम मेरिडियन भी देखने को मिल रहा होगा. जो प्राइम मेरिडियन होता है वो नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में होता है. जैसे आप लोग इक्वेटर है जो ईस्ट से वेस्ट की ओर पूरा सीधा होता है 0 डिग्री. तो ये भी जो प्राइम मेरिडियन है वो भी नॉर्थ टू साउथ एक लाइन होता है जो कि ये भी 0 डिग्री होता है. तो ये बात आप फिगर से ज़्यादा समझिएगा. तो अगर आप सेंटेंस से कम समझ रहे हैं तो फिगर आप लोगों के लिए है, तो फिगर से आप लोग ज़्यादा समझिएगा और जितनी बार पढ़ सकते हैं उतनी बार आपको ज़्यादा समझ में आएगा. तो यही में टू अंडरस्टैंड दिस क्लियरली ड्रॉ इक्विडिस्टेंट वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस ऑन अ पेपर. Figure 2.7 label the vertical rows with numbers and horizontal rows with letters. Draw some small circles randomly on points where their horizontal and vertical lines intersect with each other. Name these small circles as A, B, C, and D. Let the vertical lines represent east longitudes and horizontal lines as north latitudes. Now you will see that circle A is located on B, north latitude, and 1 degree east longitude. Find out the location of the circles. That's why the important figure located in the book 2.7. तो ये फिगर आप लोग जो देख रहे हैं ABCDE करके, ये आप सबको दिखा रहा है लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड. जैसे हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस, जैसे हमारे देश से दूसरे देश तक एरोप्लेन जाता है तो हमारा और उस देश में लैंड करने के बाद हमारा टाइम चेंज हो जाता है, तो वो लॉन्गिट्यूड के कारण होता है. तो ये बात आप लोगों को समझना होगा. तो अब चलते हैं, देखिए अब आ गया टाइम, लॉन्गिट्यूड एंड टाइम. तो इससे आप लोगों को ज़्यादा क्लियरली वे में समझ में आएगा. तो द बेस्ट मीन्स ऑफ मेजरिंग टाइम इज़ बाय मूवमेंट ऑफ द अर्थ, द मून एंड द प्लैनेट्स. द सन रेगुलरली राइजेज एंड सेट्स एवरी डे. तो इसमें भी बताया गया है द बेस्ट मीन्स ऑफ मेजरिंग टाइम मैनेजमेंट अर्थ के कारण होता है, जो कि सूर्य के चक्कर लगाने से. द मून एंड द प्लैनेट्स आपको उसको एक कारण दिखना को मिलता होगा. आप सबको पता है सन है जो सुबह शाम सुबह डेली उगता है, रात को वो डूब जाता है. ये सब आप सबको पता है. तो यही सब बताया जा रहा है इसमें. व्हेन द प्राइम मेरिडियन ऑफ ग्रीनविच हैज़ द सन एट द हाईएस्ट पॉइंट इन द स्काई. जो प्राइम मेरिडियन मैंने आप सबको बताया था अभी, जो बीच में होता है नॉर्थ से साउथ तक का, वो हाईएस्ट पॉइंट होता है इन द स्काई का. जो ऊंचाई का सबसे हाईएस्ट पॉइंट वही होता है प्राइम मेरिडियन. तो ये बात आप लोगों को समझना होगा. ऑल द प्लेसेस अलोंग दिस मेरिडियन विल हैव द मिड डे और नून. तो उसी के कारण मिड डे और नून होता है. जैसे फॉर एग्जांपल मैं आप सबको आगे बताऊंगा. एज द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. जैसे हमारा पृथ्वी वेस्ट से ईस्ट रोटेट करता है, जैसे पूरब से पश्चिम जैसे रोटेट करता है, वैसे those places east of Greenwich will be ahead of Greenwich time and those to the west will be behind it. Figure 2.8. The rate of difference can be calculated as follows. The earth rotates 360 degree in about 24 hours. हमारा अर्थ 360 डिग्री 24 घंटे में घूमता है. ये सब तो आप सबको पता है. 10 when it is 12 hours at Greenwich. अगर आप लोगों ने CBSE बोर्ड से अच्छे से 6th क्लास
में पढ़ा होगा तो ये सब आप सबको पता होगा, बताने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी आप रिवाइज़ कर लें, अगर नहीं उतना ध्यान दिया है आपने तो आप पढ़ भी लें, बहुत ही अच्छा है। इट विल बी 11 AM सिमिलरली एट 180 डिग्री। जैसे सुबह 11 AM होता है तो हमारा अर्थ जो होता है वह 180 डिग्री सूर्य के चक्कर लगा चुका होता है 11 बजे सुबह में। वाई डू वी हैव अ स्टैंडर्ड टाइम्स। तो ये कह रहा है कि हमारे पास स्टैंडर्ड समय क्यों है। द लोकल टाइम ऑफ प्लेसेस विच आर ऑन different meridians are bound to differ. For example, it will be difficult to prepare a timetable for trains which cross several longitudes in India. For instance, there will be a difference of about 1 hour and 45 minutes in the local times of Dwarka in Gujarat and Dibrugarh in Assam. It is therefore necessary to adopt the local time of some central meridian of a country as the standard time for the country in India. The longitude of 80 degree half east 80 degree 30 east is treated as the standard meridian. The local time at this meridian is taken as the standard time for the whole country. It is known as the Indian Standard Time. जैसे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में भी वही होता है, जैसे आप लोगों ने ऊपर से नीचे तक जो लाइन होता है उस तरह से टाइम का भी एक प्रकार होता है। जैसे कबीर लिव्स इन अ स्मॉल टाउन नियर भोपाल. He tells his friend Alok that they will not be able to sleep tonight. A day and night cricket match between India and England had started at 2 PM in London. This means that match would begin at 7:30 PM. एक स्टोरी है जो कि वो लड़का बता रहा है कि इस समय हमारे देश में मैच स्टार्ट हुआ और ये ख़त्म इस समय होगा, और वही दूसरे देश में ये कितने बजे ख़त्म होगा। ये सब ये एग्जांपल है, ये आप सब पढ़ लीजिएगा। तो ये वीडियो अगर थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, अगर अच्छा समझ में आया होगा। मुझे लगता है मैं आप सबको उतने अच्छे से समझा नहीं पाया हूँ, लेकिन फिर भी अगर समझ आया हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें।